सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे तेली, साहू, राठौर, मोदी समाज के हमारे भाइयों बहनों, आज मैं पुनः लाइव आया हूं महोबा के कबरई जिले की हमारी समाज की बेटी बहन कल्पना साहू को न्याय दिलाने के लिए संपूर्ण उत्तर प्रदेश व भारत से हमारे समाज के हमारे अपने भाइयों बहनों ने मजबूती से आवाज उठाई और मोदी राठौर युवा सेना के द्वारा, सभी पदाधिकारियों के द्वारा भी बहुत ही सराहनीय हमारे अपनों के द्वारा किया गया कार्य, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज उठाई गई हो, चाहे वहां खुद जाकर के साथ दे करके किया गया हो, ये सभी प्रकार के सहयोग से ये संभव हो पाया है। और हमारे समाज के सभी भाइयों बहनों के सहयोग से संगठित होकर के एक साथ आकर के तभी ये संभव हो पाया है। इसलिए उसमें खैर पुलिस आत्महत्या बता रही थी, मुकदमा दर्ज नहीं कर रही थी। आप सबके दबाव के बाद पुलिस ने 376, 302 में मुकदमा पंजीकृत किया है, लेकिन अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है। उन्होंने जब प्रार्थी के द्वारा, उनके पिता के द्वारा जो प्रार्थना पत्र दिया गया था वो नामजद दिया गया था, लेकिन पुलिस के द्वारा अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो अभी लड़ाई बाकी है और उसमें भी सफलता मिलेगी और वो तैयारी हो चुकी है, तैयारी हो रही है। नाम भी आ जाएंगे, मुकदमे में नाम लिखना पड़ेगा। इसलिए भाइयों बहनों, आज हमारे समाज की बेटी कल्पना साहू के साथ ऐसा हुआ है, कल किसी और के साथ होगा, हमारे समाज के भाई बहनों के साथ। और कोई समाज आवाज नहीं उठाता है, केवल सब अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए समाज की भीड़ को एकत्रित करके नेता बनने की कोशिश करते हैं, मंत्री, सांसद, विधायक बनने की कोशिश करते हैं। क्योंकि चुनाव आ रहा है, चुनाव से पहले लोग अपना महासम्मेलन करके समाज को ठग कर खुद नेता, सांसद, मंत्री बन जाएंगे। समाज के भाई बहन और अपने पदाधिकारी समय खर्च करेंगे, पैसा खर्च करेंगे, बाद में जब उन पर आपत्ति विपदा पड़ेगी तो कोई खड़ा नहीं होता है, ना खड़ा होगा। और इस उद्देश्य से, चूंकि अभी एक बहन के साथ ऐसा हुआ है, आगे हमारी और बहनों के साथ में ऐसा ना हो, इसलिए मोदी राठौर युवा सेना ने ठाना है कि जितने भी हमारे तेली समाज के संगठन चल रहे हैं, तेली, साहू समाज के, मोदी समाज के जितने भी हमारे संगठन चल रहे हैं, सभी मोदी राठौर युवा सेना को सहयोग करें, अपना साथ प्रदान करें। हम सब मिलकर के लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि हमारा समाज 90 से 95% भाजपा को वोट देते हैं, 90 से 95% भाजपा को वोट देते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पीड़न हमारी सरकार में हमारे समाज का हो रहा है और उसमें कोई कार्रवाई ढंग की नहीं हो पाती है। हम लोगों को सड़कों पे उतरना पड़ता है न्याय दिलाने के लिए। तो इसलिए ये जो जन आक्रोश है, हमारे समाज का जो जन आक्रोश है, उसको जन आंदोलन में बदलना है। जो हमारे समाज का जन आक्रोश है उसको जन आंदोलन में बदलना है।
एक क्रांति का रूप देना है, क्रांति लानी है। और वो क्रांति आप सब जब सहयोग करेंगे तब आएगी। आपको उन लोगों से सावधान हो जाना है जो बहन कल्पना साहू के न्याय के लिए जिन्होंने खुलकर के आवाज नहीं उठाई, जिनका कलेजा नहीं है, जो डरपोक है वो नहीं आवाज उठाते हैं। उन लोगों से सावधान रहना जो कल्पना के लिए जिन्होंने आवाज नहीं उठाई और जिन्होंने प्रिया राठौर के लिए आवाज नहीं उठाई, और जिनके संपर्क भी बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन काहे के संपर्क? जब दिल बहुत छोटा हो, दिल बहुत कमजोर हो, तो कोई संपर्क से मतलब नहीं है। समाज को केवल गुमराह किया जा रहा है। और सरकार के किसी बड़े नेता को बुला के महासम्मेलन करके खुद नेता बनने की फिराक में लोग लगे रहते हैं। इसलिए अब मैंने भी अपने समाज को न्याय और सम्मान की लड़ाई लड़ने के लिए मैंने मोदी राठौर युवा सेना के हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, हमने सलाह की है और सबकी सलाह से अब मोदी राठौर युवा सेना के द्वारा तेली समाज जन आक्रोश महासभा, सही सुना आपने, जो तेली समाज के साथ में जो भाजपा सरकार में अन्याय उत्पीड़न जो हो रहा है वो भी हमारी ही सरकार में, तो इसके लिए हम सबको मिलकर एक साथ आकर सभी संगठनों के लोगों को, हमारे तेली समाज के सभी संगठनों को एक होकर के हमको बात करनी है। इन सब लोगों से, अपने भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों से, मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करनी है और अपनी ताकत के साथ में रखनी है अपनी बात कि आखिर हम लोग आप सबको, अपनी सरकार को मजबूत करते हैं और हमारे लोगों के साथ ही अगर अन्याय होगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? आखिर बताएं, कब तक? आखिर हमारा दिल पत्थर का नहीं है कि हम लोग मार भी खाते रहे और वोट भी देते रहे। इसलिए सब साफ और क्लियर करने के लिए, अपनी मांग रखने के लिए, ताकि हमारे समाज के साथ में कोई अन्याय, अत्याचार, उत्पीड़न ना हो और तत्काल कार्रवाई हुआ करे। इसके लिए मोदी राठौर युवा सेना के द्वारा तेली समाज जन आक्रोश महासभा का आयोजन सभी हमारे जो समाज के हित के लिए सोचते हैं उनकी बात मैं कर रहा हूं। सभी हमारे समाज के संगठन, चाहे वो हमारे साहू समाज के जितने भी संगठन हो, पहली बात तो हम सब एक हैं, हम लोग तेली हैं। जो सरनेम हमारे पूर्वजों से चलते आ रहे हैं, अब वो चलते आ रहे हैं, वो तो लगे रहेंगे। लेकिन सभी लोगों को आमंत्रित करते हैं, आप सभी तेली समाज जन आक्रोश महासभा में आए और अपने समाज की आवाज को मजबूत करें। और जब हम अपने समाज की आवाज को मजबूत करेंगे, सब एक मंच पे आके मजबूत करेंगे, तो क्यों नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों नहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जी, और क्यों नहीं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी और अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री जी भी हम लोगों की बात सुनेंगे। और जो अधिकारी, जो नेता मंत्री हम लोगों के उत्पीड़न में विपक्षों का सहयोग करता है, विपक्षों का सहयोग मतलब गलत व्यक्ति का साथ देता है और हमारा व्यक्ति जायज है और उसको न्याय नहीं मिल पा रहा है, तो न्याय के लड़ाई लड़ेंगे हम लोग और उनको भी सोचना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि मैं थोड़ा लेट हो रहा हूं, लेट का मतलब थोड़ी देरी से बोलने वाला हूं ताकि किसी को झटका लगेगा। और जो हमारे समाज के जितने हमारे समाज के, साहू समाज के हमारे भाइयों बहनों, मोदी समाज के हमारे भाइयों बहनों, आज मैं मोदी राठौर युवा सेना समाज के लिए मर मिटने के लिए आई है, जान की बाजी लगाने के लिए आई है। दुश्मनी होती है या कुछ भी होता है, लोग विरोध करते हैं, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, लेकिन मैं अपने समाज के लिए आखिरी सांस तक लड़ूंगा
और न्याय दिलाता रहूंगा जितना हम कर पाएंगे, मोदी राठौर युवा जितना कर पाएगी। इसलिए चाहे हमारे प्रतापगढ़ के भाई बहन हो, चाहे वाराणसी के हो, चाहे प्रयागराज कौशाम्बी अम्बेडकर नगर और जितने भी पूर्वांचल के हमारे साहू समाज के भाइयों बहनों, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं, हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, हाथ जोड़ता हूं कि आप सब एक मंच पे आकर के समाज के सम्मान और न्याय की लड़ाई में साथ दें, ना कि ऐसी जगह जहां समाज के लिए आवाज उठाने से लोग डरते हैं। मोदी राठौर युवा सेना नहीं डरती। और क्यों नहीं डरती? क्योंकि मोदी राठौर युवा सेना में युवा 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 अत्यधिक संख्या में हैं और जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं वो हमारे सब संरक्षक हैं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें, वो सब साथ रहेंगे, आगे हम लोग रहेंगे, युवा रहेगा आगे और पीछे संरक्षक के रूप में बुजुर्ग लोग रहेंगे। तो इसलिए जो मैं बोलने वाला हूं, कहने वाला हूं, उससे बहुत बड़ा झटका लगेगा लोगों को। अब समाज को ठगने नहीं देंगे, मोदी राठौर युवा समाज को ठगने नहीं देगी। अब हरदोई जिले में नवंबर में समाज के हक और न्याय उत्थान की लड़ाई के लिए भाजपा सरकार से, अपनी सरकार से मांग करेंगे कि हमारे समाज के साथ अन्याय ना हो, अगर हो तो उसको न्याय तत्काल मिले। किसी भी राजनीतिक प्रभाव के दबाव में पुलिस गलत हम लोगों को प्रताड़ित ना करे। इसलिए हमारे सभी तेली समाज के संगठन आपको आमंत्रित करते हैं नवंबर में। हाँ जी, नवंबर में, और तारीख है वो 25 नवंबर 2023। जो समाज के हक न्याय उत्थान के लिए लड़ना चाहता है, सहयोग करना चाहता है, वो 25 नवंबर को हरदोई जिले में तेली समाज जन आक्रोश महासभा में शामिल हो। और मुझे भीड़ नहीं करनी है, मुझे सहयोग चाहिए, साथ चाहिए मजबूत लोगों का, ताकि हम अपनी बात सरकार से रख सके, इस बात की कि हमारे समाज के साथ आखिर अन्याय क्यों होता है। तो आप सभी हमारे पूर्वांचल के भाइयों बहनों और पूरे प्रदेश के हमारे भाइयों बहनों, पूरे देश के हमारे भाइयों बहनों, आप सब 25 नवंबर को हरदोई जिले में तेली समाज जन आक्रोश महासभा होगी। आप सबको आमंत्रित किया जाता है। अब अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न तेली समाज बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि युवा किसी से डरता नहीं है। युवा किसी से नहीं डरता। अब युवा आगे आएगा और आया है और समाज में परिवर्तन लाएगा, क्योंकि युवाओं में ही क्षमता है, योग्यता है, हिम्मत है, जुनून है। अब 25 नवंबर से तेली समाज जन आक्रोश महासभा में सब लोग आए। जितने भी हमारे तेली समाज के संगठन हैं, सभी को निमंत्रण भी भेजा जाएगा और आप सभी लोग आए। हम सभी लोग एक मंच से होकर के बात करेंगे, ठीक है? तो इसलिए आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आप वाकई में समाज के हित में सोचना चाहते हैं, करना चाहते हैं, अपनी बहन बेटियों को हमेशा के लिए सुरक्षित करना चाहते हैं, न्याय दिलाना चाहते हैं, तो इसलिए आप सभी सहयोग करें, मोदी राठौर युवा सेना से जुड़े और सभी लोग हमारे भाइयों बहनों 25 नवंबर को हरदोई जिले में तेली समाज जन आक्रोश महासभा में
उपस्थित हो, हाथ जोड़कर सभी से प्रार्थना करता हूं। केवल वही आए जो समाज के हित के लिए सोचते हैं, जो बहन बेटियों के न्याय के लिए सोचते हैं, वही आए। और जब ये सब हो जाएगा तो राजनीतिक सहभागिता तो बाद की बात है। पहले हम लड़ाई लड़ लें कि हमारे समाज के साथ अत्याचार, शोषण, उत्पीड़न ना हो। राजनीतिक सहभागिता तो बाद की बात है। एक मंच पे आके हम सबको करना है, आप सबको साथ देना है। और आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा, जितना से ज्यादा हो सके शेयर करें। फेसबुक पर बाईं साइड में शेयर का ऑप्शन आता है। जब ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, ये हमारी बात पूरे प्रदेश, पूरे देश तक पहुंचेगी। और तब तेली समाज जागरूक होगा, और तब हमारे जैसा जुनून सभी युवाओं के दिलों में आएगा, और सभी युवा समाज के हित के लिए कार्य करेंगे। सभी हमारे बुजुर्ग संरक्षक समाज के हित में कार्य करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय श्री राम।